दुनिया भर में जब से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गई है, जब से बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है रहने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपका जो महीने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके अंदर जब लोग देखते हैं कि यार हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो उनको 30-40% नज़र आता है कि यार ये तो 30-40% पैसे सीधा रेंट में ही जा रहे हैं। अब जो रेंट है, रेंट के घर में रहना है, ये लोग चाहते तो नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी, क्योंकि उनके पास अपना घर नहीं होता। और ज़्यादातर लोग जो उनका जो घर बनता है वो 40-50-60 की एज में जाके बनता है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अगर एक यंग फील्ड में आए हैं और आप एक अपने नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आप 30 साल की एज के आसपास अपना घर बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो फिर कैसे बना सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर आप रेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं, फिर आपको अपना कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी। आपको अपने घर को ओन करना होगा, लेकिन ओन करना और प्रॉपर्टी परचेज करना जो है, ये बड़ा महंगा काम है। इसके अंदर बड़ी आपको फंड्स चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, सो दैट कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई प्लॉट, कोई अपार्टमेंट परचेज कर सके। तो ये जो है सिनेरियो आज से 5-10 साल पहले तो डिफरेंट था, कि पहले लोग ज़्यादातर प्रेफर करते थे हम घरों की तरफ जाएं, और घरों में जाके उनको फिर पहले प्लॉट लेना होता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, और उसके बाद फिर उनको वो अपनी जो है ना उसको मुकम्मल करते हैं घर को, उसमें घर में वो शिफ्ट होते हैं। अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, और जो ये है कि जी आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो कुछ तो ऐसी हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उसके ऊपर कुछ अपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसी भी हैं कि जो टोटली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। मतलब अंडरग्राउंड कार पार्किंग है, ऊपर आपके अपार्टमेंट्स हैं, ऊपर रहाइश है, जस्ट लाइक जैसे अस्करी अपार्टमेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और दुनिया भर में भी इस तरह से फैमिली अपार्टमेंट्स होते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं कि जिसके अंदर टोटल रेजिडेंशियल होती हैं, और सिर्फ लोग उसमें रह रहे होते हैं। तो इस तरह का ऑप्शन जो है, इस तरह की जो एक अपॉर्चुनिटी है, ये अब आजकल आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड में आ रही है। अब स्पेशली जो लोग चाहते हैं ना कि यार हमारा 25-30 साल की एज तक, मैक्सिमम 30 साल की एज तक हमारा घर बन जाए, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ना वो ये है कि वो अपनी जो है ना सेविंग करना शुरू करें, और साथ ही किसी ऐसे प्लान में चल जाएं कि जो बिल्डिंग आपकी आने वाले टाइम में बन रही है, कि जिसके अंदर आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा। देखिए, जो ये फैमिली बिल्डिंग्स होती हैं ना, इसके अंदर आपका 4 से 5 कनाल की बिल्डिंग होती है। इसका एवरेज साइज जो है ना वो 4 से 5 कनाल है, और 4 से 5 कनाल की बिल्डिंग के अंदर जो है ना 1 बेड अपार्टमेंट्स होते हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स होते हैं, 3 बेड अपार्टमेंट्स होते हैं। मोस्टली उसमें 2 बेड अपार्टमेंट्स ही होते हैं। अब 2 बेड अपार्टमेंट जो होते हैं ना वो आपको 150 के आसपास मिलते हैं आजकल इस्लामाबाद में, DHA में, बैरिया टाउन में। आजकल आपको जो फैमिली बिल्डिंग है, जिसके अंदर टोटल आपकी एमिनिटीज़ आपकी बिल्डिंग के अंदर है, आपके अपार्टमेंट्स हैं टोटली, कोई कमर्शियल, कोई दुकानें, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लिविंग, प्योर लिविंग के लिए है, अंडरग्राउंड आपकी कार पार्किंग है। तो ये एक बड़ा अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है। उसके अंदर आपको बैरिया टाउन में, DHA में, इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपको 150 के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। अब ये जो 2 बेड अपार्टमेंट है ना, इसकी जो डाउन पेमेंट होती है वो तकरीबन 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख होती है। लेकिन इसमें कुछ बंदा थोड़ा मैनेज कर सकता है कि यार बंदा डाउन पेमेंट थोड़ी कम कर दे, आगे बंदा इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहे। अब इसमें पेमेंट प्लान आपको जो मिलता है ना वो मिलता है 5 साल का। बिल्डिंग ने बनना है 4 साल में, 4-5 साल में बिल्डिंग ने बन जाना है, 5 साल में आपने इसकी पेमेंट करनी है। अब देखिए, ये जो 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट थी ना, ये आपने करनी है 5 साल के अंदर। अब आपका इसका महीने की जो इंस्टॉलमेंट बन जाती है ना, वो भी तकरीबन 2 लाख के आसपास बन जाती है। अब इसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, इस गोल को आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यार आप चाहते हैं कि आपका 2030 तक घर बन जाए। ठीक है, 2030 तक आपके पास अपना एक अपार्टमेंट हो, बैरिया टाउन में हो, DHA में हो, इस्लामाबाद के अंदर हो, ताकि वहाँ पर आप खुद अपनी अपनी सेपरेट लिविंग कर सकें, आप आराम से उसमें रह सकें, कोई आपको रेंट ना पे करना पड़े। 70-80 हज़ार आपका महीने का रेंट नहीं होगा, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपकी अपनी रिहाइश होगी, और इस यंग एज में होगी, तो फिर तो है कि आने वाले टाइम में आपको उसका मजीद फ़ायदा भी होगा, आप उसकी मजीद सेविंग कर सकते हैं, मजीद प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, ताकि आपको उससे रेंटल इनकम भी आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, तो फिर आपको सबसे पहले ये करना है कि इंस्टेंटली आपको सेविंग करना शुरू करनी है। अगर आप अभी, आपकी बिल्कुल ही यंग एज है और आप अभी कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट महीने की लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया नहीं पे कर सकते, तो बेहतर ये है कि आपके पास अगर सेविंग कम भी है ना, 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, जो भी सेविंग है, आप उस सेविंग को करना शुरू करें। आप वही अमाउंट को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें, वही अमाउंट को आप सेव कर लें, सो दैट कि वो अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि यार आपकी एज अभी 20 साल है, 22 साल है, और आपने 22 से लेके 25 तक आपने अगले 3-4 सालों में अमाउंट सेव करते करते, म्यूचुअल फंड्स में आप सेव करते गए, वो अमाउंट आपकी 2-3 मिलियन के आसपास, 4 मिलियन के आसपास बन गई। ठीक है, 3-4 साल में आपकी अमाउंट 2-3 मिलियन अगर बनती है, अगर आप कहते हैं यार मेरी 3 मिलियन ही बनी है मेरी अमाउंट, अगर आपने 3 मिलियन भी सेव कर लिया ना 3 सालों में, शुरू वाले 3 सालों में, तो वही 3 मिलियन आप उठा के आगे डाउन पेमेंट देंगे, और आने वाले टाइम के अंदर आपने जो रिमेनिंग पेमेंट करनी है, जो कि आपकी बनती है 1 करोड़ 20 लाख, आपने रिमेनिंग पेमेंट करनी है, वो आप पेमेंट आपने करनी है 5 सालों के अंदर। तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, आप आराम से अपनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो साथ साथ पे करते रहेंगे।
5 साल का टाइम एक बहुत बड़ा टाइम होता है, इसके अंदर आप डेफिनेटली कोशिश करके इसको मज़ीद जल्दी भी कर सकते हैं, मज़ीद आसानी से भी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी ग्रो कर रहे होंगे, आप अपने करियर में भी ग्रो कर रहे होंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा घर, मेरी अपनी रहाइश बन जाए 2030 के अंदर अंदर, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप आज से शुरू करें। अगर आज आपका बजट बेशक कम भी है ना, तो आप उस अमाउंट को इस नीयत से सेव करना शुरू करें कि यार कल को मैंने इसको वहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि आज आप उसको सेव करना शुरू करेंगे, वो आपके पास कोई ना कोई अमाउंट बन जाएगी, फिर आप वही अमाउंट आगे डाउन पेमेंट पे करेंगे और आगे वही अमाउंट जो है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी मजीद इंस्टॉलमेंट्स के अंदर, और आगे आपका इंस्टॉलमेंट चलती रहेंगी और 30 ईयर्स की एज तक ईजिली आप अपना घर बना लेंगे। अब इसमें कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा घर हो, हमारा अपार्टमेंट ना हो, तो देखिए ये टोटली आपकी अपनी मर्जी है, जो आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। घर हो, अपार्टमेंट हो या कोई झुगी हो या जो भी हो, वो सिर्फ आपकी अपनी मर्जी है, वो आपका बजट है, वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जैसे आप करना चाहें आप वैसे करें। ठीक है, ऐसे भी कई लोग करते हैं कि यार वो लोग कुछ सेविंग करके प्लॉट लेके रख लेते हैं, फिर बाद में उस पर घर बना लेते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जैसे एक बैरियर टाउन है, डीएच है ना, ये एक अच्छी सोसाइटीज़ है, यहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो अच्छी कम्युनिटी है, वर्ल्ड क्लास लिविंग है, फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो घर है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है ना। यहाँ पर जो 5 मरले का घर है वो शुरू होता है 2.5 लाख से, वो शुरू होता है 2.5 करोड़ से। अब 2.5 करोड़ का घर लेने से अच्छा है ना कि आप कम से कम 1.5 करोड़ के अंदर आपको अपनी रिहाइश मिल रही है। अब 2.5 करोड़ का घर लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आपको 1.5 करोड़ में आपकी रिहाइश मिल जाएगी, 1 करोड़ पे आपका बच जाएगा। 1 करोड़ पे कि आप कोई दुकान परचेज कर लें, कोई एक और अपार्टमेंट ले लेंगे, तो वहाँ से आपको 50-60 हज़ार रुपये किराया भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये सिर्फ आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली बड़ी है, फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली घर की तरफ जाएँ। अगर आपकी अपना बजट, आपके जो पॉकेट है वो आपको अलाउ करती है, तो फिर आप डेफिनेटली उसकी तरफ जाएँ। जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका 30 साल की एज तक आपका घर बन जाए और आप मंथली सेविंग कर सकते हैं 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, तो आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन हुए आपके लिए, जो सबसे अच्छा ऑप्शन हुआ वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपके आने वाले टाइम में आपको उसका फ़ायदा हो और आपका जो ये ड्रीम है ये पूरा हो जाए।